हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज और डेटा ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि डेटा के क्या क्या पार्ट्स होते हैं मॉडलिंग में, डेटा मॉडलिंग में। एक तो डेटा ऑब्जेक्ट होता है, सेकंड क्या होता है उसका एट्रीब्यूट, एंड थर्ड वन इज योर इट्स रिलेशनशिप्स। तो फर्स्ट वन इज योर डेटा ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज डेटा ऑब्जेक्ट? डेटा ऑब्जेक्ट इज a representation of almost any composite information that must be understood by software. Composite information, number of different properties or attributes. A data object can be an external entity. Example, anything that produces or consumes information. A thing, example, a report or a display. An occurrence, example, telephone call. Event, an alarm. A role, an organization unit, that is accounting department, HR डिपार्टमेंट, कोई भी. अ प्लेस, दैट इज़ अ वेयर हाउस, योर हाउस, अ कंपनी, अ स्ट्रक्चर, दैट इज़ अ फाइल. मतलब ये सब आपके डेटा ऑब्जेक्ट में आते हैं. एग्जाम्पल देखो, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स कैन बी डिफाइंड फॉर अ पर्सन और अ कार. डेटा ऑब्जेक्ट्स. तो मान लो पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? उसका नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका एज होगा. अगर उसके पास कार है तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ड्राइवर अगर उसने निकाला है. वैसे कार होगा तो क्या होगा? मेक, मतलब मेकिंग कौन से कंपनी का है, मॉडल क्या है, उसका आईडी नंबर, बॉडी टाइप, कलर. तो जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है दीज आर ऑब्जेक्ट्स, एंड जो राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है वो है आपके एट्रीब्यूट्स. थोड़ा बड़ा करूँगा तो आपको अच्छे से दिखाई देगा थोड़ा. तो ऑब्जेक्ट्स क्या है इस डायग्राम में? फर्स्ट वन इज पर्सन एंड सेकंड वन इज कार. ये क्या है? ऑब्जेक्ट्स. और एट्रीब्यूट्स क्या है फिर? नेम, एड्रेस, एज, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर. देन कार के लिए क्या है उसके एट्रीब्यूट्स? मेक, मॉडल, आईडी नंबर, बॉडी टाइप, कलर. देन एट्रीब्यूट्स जैसे मैंने आपको दिखाया था एग्जांपल में. डिफाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट. मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको उसके प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं. एट्रीब्यूट्स नेम अ डेटा ऑब्जेक्ट, describes its characteristics. In some cases make references to another object. In addition, one or more of the attributes must be defined as an identifier, key value or unique value. For example, डेटा ऑब्जेक्ट कार हैज़ आईडी नंबर एज आइडेंटिफायर. मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए कि कार कौन से टाइप है. देन दोनों के बीच में रिलेशनशिप्स. डेटा ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर इन अ डिफरेंट वेज. मतलब दो अगर डेटा ऑब्जेक्ट है आपके तो दोनों को कनेक्ट हम कैसे कैसे करते हैं? थ्रू रिलेशनशिप. कंसिडर टू डेटा ऑब्जेक्ट, वन इज बुक एंड सेकंड वन इज बुक स्टोर. अ कनेक्शन इज एस्टेब्लिश बिटवीन बुक एंड बुक स्टोर बिकॉज द टू ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटेड. बुक कहाँ पे होता है आपका? बुक स्टोर में ही होता है ना. तो वो रिलेशन हो गया. तो रिलेशन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? लाइन यूज करते हैं. और एक एग्जांपल देखो, नीचे जो डायग्राम है उसके ऊपर से आपको समझ में आएगा. बुक और बुक स्टोर एक दूसरे से रिलेशनशिप में है. वो कैसे है मतलब इलेबोरेट किया है. बुक स्टोर में हम क्या करते हैं? बुक ऑर्डर करते हैं, बुक में रखते हैं, मतलब डिस्प्ले करते हैं, स्टॉक दिखाते हैं, सेल करते हैं या फिर रिटर्न भी करते हैं. तो उसके रिलेशंस हो गए. नेक्स्ट टॉपिक इज कार्डियलिटी एंड मॉडलिटी. कार्डियलिटी एंड मॉडलिटी बेसिकली मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे डिपेंड है हम दिखाते हैं. ऑकरेंस कैसा है उसका. ऑकरेंस म्हणजे क्या बोलते हैं उसको? ऑकरेंस के लिए आप एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट उसके डिपेंड होते हैं एक दूसरे के साथ. मतलब एक एग्जांपल अगर लूँगा तो कंपनी है और वहाँ पे एम्प्लॉयज़ है. तो एक कंपनी में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं ना. तो एक कंपनी और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, तो ये क्या होता है? वन टू मेनी, ये रिलेशनशिप. तो इसको क्या बोलते हैं हम? कार्डिनलिटी एंड मॉडलिटी. कैसे डिपेंड होता है उसका ऑकरेंस कितना होता है. एडिशनल एलिमेंट ऑफ डेटा मॉडलिंग.
Object X related to object Y does not provide enough information. How many occurrence of object X are related to how many occurrence of object Y is called cardinality. जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि एक कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो ये जो रिलेशन हम दिखाते हैं नंबर थ्रू उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी. नीचे सिर्फ एग्जांपल देखो, एक ऑब्जेक्ट 1:1, 1:m, m:n, ये जो है ना, ये इसको हम रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं कार्डिनलिटी. 1:1 मतलब क्या, वन ऑब्जेक्ट कैन रिलेट टू ओनली वन अदर ऑब्जेक्ट. 1:m मतलब वन ऑब्जेक्ट can relate to many object, and m:m some number of occurrence of an object can be related to some other number of occurrence to other object. आप ये शो कर सकते हो. 1:1, 1:many and sum is to sum. मॉड्यूलिटी मतलब क्या है, कार्डिनलिटी डज नॉट प्रोवाइड एन इंडिकेशन ऑफ whether or not a particular data object must participate in the relationship. मतलब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पार्टिसिपेशन कर रहा है कि नहीं वो समझ में नहीं आता, तो वो कौन दिखाता है आपका, मोबिलिटी. अ मोबिलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप इज जीरो इफ देर इज नो एक्सप्लिसिट नीड फॉर द रिलेशनशिप टू ऑकर और रिलेशनशिप इज ऑप्शनल. मॉडलिटी इज वन इफ ऑकरेंस ऑफ रिलेशनशिप इज मैंडेटरी. मतलब अगर रिलेशनशिप ऑकरेंस हो रहा है तो वहाँ पे वन मैंडेटरी होता है, अदरवाइज वी कैन राइट इट एज अ जीरो. नेक्स्ट इज योर फंक्शनल मॉडल एंड इंफॉर्मेशन फ्लो. इंफॉर्मेशन मतलब डेटा फ्लो कैसे होता है. इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफॉर्म एज इट फ्लोज थ्रू अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम. द सिस्टम कंसेप्ट इनपुट इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म applies hardware, software and human elements to transfer it and produces output in a variety of forms. मतलब इन्फॉर्मेशन आपका कैसे फ्लो होता है, आप इनपुट लेते हो, कंप्यूटर उसके ऊपर ऑपरेशन करता है एंड देन आपको आउटपुट मिलता है. स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस बिगन एज एन इंफॉर्मेशन फ्लो मॉडलिंग टेक्निक्स. अ रेक्टेंगल is used to represent an external entity, software, hardware or a person. A circle, sometimes called as bubble, represent a process or transform that is applied to data, that is or control, and changes it in some way. ये फंक्शनल मॉडलिंग में क्या क्या आप यूज़ करते हो वो दिखाते हैं. एन एरो रिप्रेजेंट वन और मोर डेटा आइटम्स एंड इट शुड बी लेबल्ड. डेटा फ्लो मॉडल दैट इज DFD0. इट प्रोवाइड्स इंक्रीमेंटल डिटेल्स विथ ईच सब्सिक्वेंट. तो ये सिर्फ डायग्राम देख लो आप. जब भी हम एक आधा क्लास लेंगे तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लूँगा कि डेटा मतलब आपको प्रॉब्लम कैसे होता है और उसको डायग्राम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हम इजीली देखेंगे. अभी सिर्फ देख लो कि उसके अंदर क्या होता है, सर्कल एंड रेक्टेंगुलर. डायग्राम दिख रहा है अच्छे से आपको. तो इसको क्या बोलते हैं, DFD0, क्रिएटिंग अ डेटा फ्लो डायग्राम. तो उसके स्टेप्स है. तो ये मैं आपको एग्जांपल जब भी लूँगा तो आपको दिखाई मतलब ये करूँगा आपको. उसके लेवल्स होते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2. तो लेवल 0 में क्या होता है, फंडामेंटल सिस्टम. लेवल 0 को फंडामेंटल सिस्टम और कंटेस्ट मॉडल भी कहते हैं. रिप्रेजेंट्स योर एंटायर सॉफ्टवेयर एलिमेंट एज अ सिंगल बबल विथ अ इनपुट एंड आउटपुट दैट इंडिकेट बाय इनकमिंग एंड आउटगोइंग एरोज. मतलब क्या, पूरा जो आपका सिस्टम है वो एक ही इसमें बबल में दिखाई देता है. मान लो आपका कंप्यूटर है, आप प्रोग्राम कर रहे हो, 80 का प्रोग्राम किया है. प्रोग्राम करने के बाद आप इनपुट देते हो और आपको आउटपुट मिलता है प्रोसेसिंग. तो कंपाइलर क्या होगा, आपका सॉफ्टवेयर हो गया. आप इनपुट दे रहे हो और आउटपुट दे रहे हो, तो ये कंप्लीट जो होगा वो आपका लेवल 0 हो गया. अगर 1 है तो थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करते हैं. 2 मतलब और डीप में रहता है. जब भी मैं आपको एग्जांपल लूँगा तो आपको समझ में आएगा वो.
नेक्स्ट इज अवर कंट्रोल फ्लो डायग्राम. Control flow model application which contains collection of classes are depend on event rather than the data. इसमें क्या होता है, इवेंट के ऊपर आपका डिपेंड रहता है. मतलब इसमें क्या होता है, कंट्रोलिंग जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर ये मॉडल रहता है. बेसिकली produces control information rather than the reports or display. Such application requires the use of control flow modeling in addition of to the data flow modeling. उसका ये सब गाइडलाइंस है. तो कैसे मतलब कंट्रोल फ्लो डायग्राम निकालते समय हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. अ लिस्ट ऑल द प्रोसेस दैट आर परफॉर्म बाय द सॉफ्टवेयर. लिस्ट ऑल द इंटरप्ट कंडीशंस. लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज दैट परफॉर्म्ड बाय ऑपरेटर और एक्टर. लिस्ट ऑल द डेटा कंडीशन. रिव्यू ऑल द कंट्रोल items. Describe the behavior. Focus on the possible omissions or very common error in specified control. तो ये हमको ध्यान, ये चीज़ें जब भी हम कंट्रोल डायग्राम निकालते हैं तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए. कौन कौन सी, नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं, नंबर ऑफ इंटरप्ट मतलब क्या बोलते हैं, इंटरप्ट कंडीशन. अपना ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा होगा इंटरप्ट्स क्या होते हैं. टोटल एक्टिविटीज़ कौन कौन से परफॉर्म करने वाला है. ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है. योर लास्ट टॉपिक इज कंट्रोल स्पेसिफिकेशन. A control specification represents the behavior of the system in two different ways. It contains the state diagram, that is sequentially classification. It also contains the program activities, activation tables, combinational specification or behavior. By reviewing the state diagram, a software engineer can determine the behavior of the system. तो स्टेट डायग्राम के ऊपर से हमको क्या पता चलता है, उस सिस्टम का बिहेवियर पता चलता है. एंड कैन डिस्कवर वेदर देयर आर होल्स इन स्पेसिफाइड बिहेवियर. बेसिकली कंट्रोल स्पेसिफिकेशन किसके लिए यूज़ करते हैं, टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, बट इट गिव्स अस नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनर वर्किंग ऑफ द प्रोसेस, द एक्टिवेटेड रिजल्ट. तो बेसिकली सिंपल कंट्रोल स्पेसिफिकेशन क्या करता है, आपका बिहेवियर, सिस्टम का बिहेवियर आपको दिखाता है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर स्पेसिफाई नहीं करता. गॉट इट. थैंक यू.